नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सी देवी देवताओं की पूजा प्राचीन कालों से होती आ रही है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तो विलुप्त भी हो गई। उन देवियों में से एक थी निकुंभला देवी, जो कि लंकापति रावण की कुल देवी है, जिनकी पूजा से राक्षस अपराजय हो जाते थे। इनका उल्लेख मुख्यतः रामायण में मिलता है, विशेष रूप से युद्ध कांड में, जहां रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ ने इनकी विशेष पूजा की थी। निकुंभला देवी को तंत्र और मायावी शक्तियों की अधिष्ठात्री माना जाता है। ये विशेष रूप से युद्ध में विजय दिलाने वाली देवी है। कहा जाता है कि इनकी साधना करने से साधक को अपराजय शक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार जब राम रावण युद्ध हो रहा था, तो रावण के पुत्र मेघनाथ को यह ज्ञात हुआ कि वह अकेले अपने दम पर राम और लक्ष्मण को परास्त नहीं कर सकता, तो उसने एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ निकुंभला देवी के मंदिर में किया जाना था। मान्यता है कि यदि यह यज्ञ बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाता, तो मेघनाथ को अजय शक्ति प्राप्त हो जाती। यह देवताओं की तरह अमर हो सकता था। इस यज्ञ के बारे में श्री राम जी की सेना को जब पता चली, तब हनुमान, अंगद और लक्ष्मण जी ने निकुंभला देवी मंदिर जाकर मेघनाथ के यज्ञ को भंग किया। उसके पश्चात युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। इस प्रकार लंका विजय की राह आसान हुई। वर्तमान समय में निकुंभला देवी की स्वतंत्र पूजा का कोई बड़ा प्रमाण नहीं मिलता। माना जाता है कि उनकी साधना केवल तंत्र मार्गी उपासकों द्वारा की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी पूजा विलुप्त हो गई। श्रीलंका के कुछ स्थानों में इस देवी से जुड़ी परंपराएं रही है, लेकिन अब उनकी पूजा बहुत दुर्लभ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार निकुंभला नामक स्थान श्रीलंका में ही था, जहां मेघनाथ ने यज्ञ किया था। आज भी श्रीलंका के कुछ स्थानों पर इसे पौराणिक स्थल माना जाता है। निकुंभला देवी राक्षसों की गुप्त और शक्तिशाली देवी थी, जिनकी पूजा युद्ध में अजयता प्रदान करने के लिए की जाती थी। रामायण के युद्ध में विभीषण की वजह से इंद्रजीत यानी मेघनाथ का यज्ञ पूरा न हो सका, और मेघनाथ युद्ध में मारा जाता है। समय के साथ इनकी पूजा विलुप्त हो गई और अब केवल ग्रंथों में ही मिलती है।